everyone and welcome back to my YouTube channel. In this video I am going to tell about the books I used in my class 10. So without any further delay, let's start the video. Starting with the very first subject Hindi. हिंदी में मेरे पास क्षितिज और कृतिका बुक थी। तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी इज द की। जब तक तुम एनसीईआरटी को नहीं पढ़ोगे जब तक तुम्हें चैप्टर समझ में नहीं आएगा। सो फर्स्टली कंप्लीट द एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स को लाइन बाय लाइन, सारी पोएम्स को, काव्यखंड को एकदम अच्छे से समझना है क्षितिज में। और क्षितिज से ज़्यादा शॉर्ट आंसर भी आते हैं तो इसकी लॉन्ग आंसर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन कम इन कृतिका में सारे जितने आते हैं वो सब लॉन्ग आंसर आते हैं। तो कृतिका के आपको सारे लॉन्ग आंसर्स पढ़ना है और इसके भी सारे चैप्टर्स को, इसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको अच्छे से पढ़ना है। मूविंग टू रेफरेंस बुक, I used for question practice and solved paper ओसवाल बुक, दैट इज CBSE क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर। इसमें आपको सबसे पहले जो 2024 मतलब मेरा ईयर था 2024-2025 का, तो 2023 और 2024 के जितने पेपर्स थे वो सब इसमें हैं। तो इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, लास्ट ईयर के आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे। और उसके अलावा यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज ग्रामर भी है और रीडर भी है जिसमें आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई गई है, जिससे आपको समझ में आएगा कि बोर्ड्स में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। ओके, सो मूविंग टू नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज इंग्लिश में आई हैव 2 बुक्स, फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट। तो फर्स्टली इसमें भी एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी को आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है ताकि आपको सारे चैप्टर्स और पोएम अच्छे से समझ में आ जाए, और इंग्लिश को स्टोरी के तौर पे पढ़ेंगे तो हो जाएगा। एंड फुटप्रिंट बुक अभी मेरे पास नहीं है तो उसकी मैं यहाँ पे पिक लगा दूंगी, आप देख सकते हैं। देन मूविंग टू रेफरेंस बुक, अगेन ओसवाल की बुक। इसमें चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज बहुत क्वेश्चन है, लाइक इसमें अनसीन पैसेज की भी बहुत प्रैक्टिस हो जाती है और इसमें लास्ट ईयर की भी क्वेश्चन पेपर है। तो ये बहुत अच्छी बुक है हर सब्जेक्ट के लिए, और मैंने हर सब्जेक्ट में भी इसी को रिकमेंड किया है। और हाँ, एक एडिशनल बुक दैट इज़ ऑल इन वन। ये जो बुक है इसमें आपको एनसीईआरटी का पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलता है। अगर आप स्कूल वाइज चल रहे हो तो स्कूल में ये बुक बहुत हेल्प करती है। सो आई ऑल्सो यूज दिस बुक, लाइक मुझे जब जो बुक प्रेफर होती थी जब मैं उसे यूज़ करती थी, बट आई कम्प्लीटेड होल दिस ओसवाल बुक को मैंने पूरा कंप्लीट किया विद थ्योरी, क्वेश्चन एंड ग्रामर प्रैक्टिस, अनसीन पैसेज एंड ऑल। और ऑल इन वन बुक में मैंने एनसीईआरटी की जितने भी क्वेश्चन थे इसकी मैंने थ्योरी कम पढ़ी है। लाइक जो चैप्टर्स मुझे नहीं आते थे या मुझे एक बार में समझ में नहीं आते, जैसे एक द बुक दैट सेव द अर्थ वाला चैप्टर है तो वो मैंने इससे पढ़ा था। ऐसे ही बहुत सारे चैप्टर जो थोड़े टफ थे वो मैंने इससे पढ़े थे। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज साइंस में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लाइक एनसीईआरटी का एक चैप्टर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर के अलावा जो चैप्टर में एक्टिविटीज़ दी होती हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक बोर्ड में डायरेक्ट उससे क्वेश्चन आते हैं, तो एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से बिल्कुल डीप में पढ़ना है। जब आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए देन आप किसी रेफरेंस बुक में जाएं, और अगेन ओसवाल की साइंस की रेफरेंस बुक, इसको मैंने 2-3 बार प्रैक्टिस की है और ये बुक बहुत अच्छी है। मतलब इसमें आपको सैम्पल पेपर्स भी मिल जाएंगे, सॉल्व पेपर 2024 के लास्ट ईयर के में, और साथ ही साथ आपको हर चैप्टर्स के नोट्स विद क्वेश्चन, तो ये मैंने बहुत अच्छे से लगाई है। एंड एडिशनल बुक में ही मेरे पास एस चांद की बुक है, तीनों सब्जेक्ट की, फिजिक्स, बायो एंड केमिस्ट्री। ये बुक में थोड़ी सी ज़्यादा दी गई है। अगर आप ओलंपियाड लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो इसको पढ़ सकते हैं, और एनसीईआरटी को भी ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया गया है। लेकिन ये बुक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अगेन बहुत अच्छी है। इसमें पीछे आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशन दिए गए हैं पूरे एनसीईआरटी के, जिससे आपको बहुत हेल्प करती है आपके स्कूल की कॉपीज भी कंप्लीट करने में। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया तो वो भी समझने में। तो ये बुक भी अच्छी है, पर ये एडिशनल है, मतलब ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इन्हें लें। अगर आपकी ये 2 बुक हो जाती है देन आप इसमें आइएगा। एंड नाउ मूविंग टू नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज मैथ्स में एनसीईआरटी इनफ होती है अगर आप बेसिक के स्टूडेंट हो। लेकिन इस साल का जो मैथ्स का पेपर था वो बहुत ज़्यादा टफ आया है, तो उस हिसाब से अगर आप बेसिक भी लिए तो भी आपको एडिशनल बुक सॉल्व करनी चाहिए। आई हैव ऑल्सो RD शर्मा, पर RD शर्मा के तुम उस चैप्टर के क्वेश्चन लगाना जो तुम्हें बहुत टफ लगता है।
लाइक ट्रिग्नोमेट्री। और इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हें एग्जाम्पल्स लगाने होते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। अगर तुम्हारे पास बहुत टाइम है जब तुम एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाओ, वरना सिर्फ एग्जाम्पल से भी इससे काम चल जाता है। मैंने इसके सारे चैप्टर्स के सिर्फ एग्जाम्पल्स लगाए थे और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स लगाए थे, और मेरी स्टैंडर्ड क्लास थी। एनसीईआरटी तुम्हें पूरी सॉल्व करनी। उसके अलावा एडिशनल बुक ओसवाल की, जिसमें सॉल्व पेपर दिए गए हैं। उसके अलावा क्वेश्चन भी इसमें बहुत वेराइटीज़ के हैं, तो इसको भी तुम प्रेफर कर सकते हो। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट सब्जेक्ट। द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज SST। SST की अगेन चारों एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक इसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ जो इस तरह से पिक्चर दी हुई होती है बुक में, लाइक फर्स्ट पेज में थी, तो ये पिक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले तुम चारों एनसीईआरटी देन एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, एंड देन तुम CBSE क्वेश्चन बैंक सोशल साइंस की बुक में आ सकते हो। इसमें बहुत वैरायटी के क्वेश्चन है, तो तुम्हारी बहुत हेल्प होगी इसको लगाने में। इसमें तुम्हें केस बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन, रीजन क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट सब्जेक्ट एंड द लास्ट सब्जेक्ट। नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट आई हैव इज कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए सबसे पहले तो जो कंप्यूटर की बुक है उसको तुम अच्छे से पढ़ो, क्योंकि इसमें ये जो इसमें बॉक्स छोटे छोटे दिए हुए हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर तुम इतनी मोटी बुक को चाहते हो कि बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में थ्योरीज की अच्छे से दी गई हो, देन CBSE के क्वेश्चन बैंक कंप्यूटर की, ये बहुत ही छोटी बुक है और इसमें बहुत ही इजी थ्योरी दी गई है। बाकी लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व दिए गए हैं, और साथ ही साथ इसमें थ्योरी बहुत ही शॉर्ट में दी गई है, तो ये भी बहुत अच्छी बुक है। सो यार, दिस इज़ माई वीडियो। होप आपको पसंद आया होगा। ये सारी बुक की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी अगर आपको बाय करनी हो तो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लाइक कीजिएगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। सो या लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।